मनीष, चुनाव प्रचार दोनों तरफ से हो गया। जितने जबरदस्त तरीके से होना था, जितनी ताकत झोंकनी थी, सभी दलों ने अपनी ताकत लगा दी है। अब मतदान की बारी है। कल मतदान होना है, इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। तैयारियां क्या दिख रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और खासकर कोविड को लेकर क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? देखिए आशिया, हम आपको बता दें कि चुनाव मधुपुर विधानसभा का होना है कल, लेकिन जो मतदान कर्मी जो है जहां पर वो देवघर के कुमैठा अस्पताल माफ कीजिएगा कुमैठा स्टेडियम जो है उसे बनाया गया। देखिए तस्वीर मनोज सहयोगी हमारे दिखाएंगे, ये है योगदान स्थल। यहाँ वो सभी मतदान कर्मी जो लगभग 2128 जिसमें अतिरिक्त भी हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है आज सुबह से ही। और ये सभी यहाँ से अलग अलग सभी जगह बोर्ड लगे हुए हैं मतदान केंद्रों का, जो कि 409 है। उसके अलावा 78 ऐसे मतदान केंद्र है जिसको रखा गया है अतिरिक्त, चूंकि कोविड है अतिरिक्त रखा गया, ये रखा ही जाता है। तो ये जगह है। देखिए यहाँ पे मतदान कर्मी है, वो अपने जिस बूथ पे उन्हें जाना है, जाने से पहले सभी सामान को लेकर के वो यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं नजारा। आमतौर पे जब मिल जाता है मतदान सामग्री, जब मिल जाता है तो मिलान किया जाता है। ये नजारा अक्सर चुनाव के दौरान दिखने को मिलता है। मनोज जरा दिखाइए बैठ के कैसे लोग मिला रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। तो ये नजारा है। और आपने पूछा कोविड-19 प्रोटोकॉल की बात की, तो देखिए हम लोग काफी दिनों से चुनाव का कवरेज कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2004 से। तो अब इस बार एक नई चीज, आमतौर पे मतदान पेटी, वोटर लिस्ट, उसके अलावा और भी कागजात सामने होते हैं जिसे वो मिलान करते हैं, लेकिन इस बार एक पैकेट दिख रहा है जो पॉली बैग में किया गया है। उस पैकेट में बहुत कुछ सामान है। हमने उसका भी जायजा लिया। उस सामान में कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैंड सैनिटाइजर, मास्क, उसके अलावा हेड शील्ड जो है वो भी है, और पर्याप्त संख्या में हैंड वॉश दिया गया है, सैनिटाइजर दिया गया है। ये जो तैयार किया गया है उसके पीछे यही लॉजिक है कि जो भी कर्मी जहां रहेंगे अपने को तो खुद सुरक्षित करेंगे, साथ ही साथ जो भी मतदाता वहां आएंगे जिनके पास नहीं होगा अगर मास्क, तो उन्हें भी वो देंगे, उन्हें भी उन्हें मोटिवेट करेंगे इस बात के लिए। और साथ ही साथ ये जो दिया जा रहा है उसके अलावा और भी वहाँ एक जगह बनाया जाएगा, यूज जो मास्क वगैरह होगा उन सबको वहीं पे डिस्पोजल कर दिया जाएगा। तो कल मतदान होना है मधुपुर उपचुनाव के लिए, जिसका कि ये योगदान स्थल बनाया गया है। यहीं बड़ी संख्या में ये देख सकते हैं आगे में हर जगह मेडिकल टीम रखे गए हैं। वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर की पंडाल बना है, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ हैं, और ये तमाम वो शिक्षक हैं या फिर बैंक कर्मी हैं या जहां भी पब्लिक कैपेसिटी जो भी सेक्टर्स के हैं जिन लोगों को ड्यूटी दी गई है वो यहां पहुंच गए हैं, और अपने अपने जो मतदान केंद्र हैं उसके लिस्ट, उससे जुड़ी हुई जानकारियां, उससे जुड़ा हुआ सामान, ये सब कुछ लेकर के अब यहां से निकलेंगे। और इनके जाने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन का भी इंतजाम किया गया है, जो कि यहाँ से बाहर रखा गया है। इस स्टेडियम के दूसरे साइड सड़क के उस पार वहाँ बना है, और वहाँ भी वहां से वो अपने गाड़ी पे बैठ के वाहन पर वो सीधे यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि कल सुबह से मतदान होना है। आसिया। मनीष, मधुपुर उपचुनाव में कितने ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहां पर खास नजर होगी प्रशासन की? देखिए चूंकि आमतौर पर अगर हर जगह सभी बूथ जो है, जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी संवेदनशील और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वहां अति संवेदनशील बूथ भी है, जिनमें आपको जो संवेदनशील है वो है 226 संवेदनशील है, और 164 अति संवेदनशील बूथ हैं। तो ये दो आंकड़े हैं इनसे जुड़ा हुआ। इसके अलावा 78 अतिरिक्त बूथ भी बनाया गया। क्योंकि अतिरिक्त और जो अति संवेदनशील होता है, संवेदनशील होता है, इसकी जानकारी बहुत ज्यादा प्रशासन नहीं देती है, और उसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं उसको भी लेकर के गोपनीयता बरकरार किया जाता है। कल जब हम एसपी साहब से जब एसपी से 1-to-1 कर रहे थे, तो उन्होंने गोलमोल नहीं कहेंगे बल्कि मोटे तौर पर मैक्रो लेवल पर उन्होंने बताया कि कितनी संख्याएं आई है बल की। ये गोपनीयता बरकरार की जाती है कि हम कहाँ क्या कुछ तैनाती किए हैं। मनीष, आमतौर पर देखा जाता है कि उपचुनाव में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं नजर आता है मतदाताओं में। इस बार जिस तरह से कैंपेन हुआ है, एक सीट के लिए ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं, रैलियां, और गठबंधन की पूरी पार्टियां जोर लगाती हुई नजर आई। बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में क्या उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि ये जो चुनाव है झारखंड में 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 3-2 हम कह सकते हैं, 3-2 में 2 ले लिया है, यूपीए के खेमे में गया, झोली में गया है, और इस बार ये तीसरा है। वो एक तरह से निर्णायक कई मायनों में है। निर्णायक इसलिए है, इसके राजनीतिक निर्णायक इस मामले में है कि विपक्ष अपने आप को
दोबारा जमीन खोया, जमीन पाना चाह रहा था। चुनाव हार चुकी थी, विधानसभा चुनाव पिछले बार में हार चुकी थी, सत्ता हाथ से निकल चुका था। तो कम से कम इन 3 चुनाव में से एक भी वो जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनको मुहर लगेगी, उन पे भी मुहर लगी। उसके अलावा अगर हम विपक्ष के अंदर ही बात करें तो बाबूलाल मरांडी के रीयूनाइट होने के बाद से भाजपा तीसरी चुनाव लड़ने जा रही है, तो एक तरह से साख लगा हुआ है। और फिर दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी लगा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टी में तो जरूर उत्साह है। और वहां अगर हम सत्ता पक्ष में बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि हेमंत सोरेन कई दिनों तक यहाँ रहे, काम करते रहे और उन्होंने पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था हफीजुल अंसारी को मंत्री बना करके। तो राजनीतिक दल दोनों सत्ता पक्ष को अपना जोर लगा ही दिया। आम मतदाता भी उत्साहित है, चूंकि कई तरह के बयानबाजियां हुई इस दौरान। मनीष, ये जो मास्टर स्ट्रोक का आपने बात किया है, ये कितना असर जनता के जहन में करता है, एक विधायक को चुनना और एक मंत्री को चुनना? देखिए, हेमंत सोरेन ने पॉलिटिकली बड़ी दूरदर्शिता का वो दिखाया था जब उन्होंने हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया था। इसके साथ उन्होंने एक तीर से कई निशाने उन्होंने साधे थे। सबसे पहले कि यूपीए गठबंधन में जो उनके घटक दल है उसमें से राजद लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि मधुपुर विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, उनका भी जनाधार वहां पे है, उनके भी वोटर्स है, उनके भी क्या कहता है वो अपने आप को मजबूत किए। तो ये एक बड़ा था, सबसे जरूरी इस बात को लेकर था। उहापोह मची हुई थी राजनीतिक यूपीए गठबंधन में कौन होगा वहां से प्रत्याशी। तो जिस तरीके से उन्होंने हफीजुल अंसारी को बनाया तो उन्होंने एक साथ कई निशाना, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, एक तरह से कह सकते हैं। हाजी साहब दिवंगत जो होते हैं इंतकाल उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। चूंकि शिबू सोरेन देशोम गुरु और उनका संबंध बड़ा अच्छा रहा और आज तक वो रह गए, मरते दम तक वो जेएमएम में ही रहे। तो एक तरह से दूसरी बात है कि मंत्री, इसलिए मंत्री बनाना, भले ही विपक्ष भाजपा भले इस बात को कहे कि मंत्री को चुनना है, विधायक को चुनना है, ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक था निश्चित तौर पे लोग पहुंचेंगे, मतदान देंगे। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से वहां का माहौल काफी पारा चढ़ा हुआ है, लोग उत्साहित, मतदाता भी उत्साहित हैं। और इस बार कल मतदान भी बड़ी संख्या में होगी, क्योंकि जीत हार की बात है, कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और जिस तरीके से भाजपा ने खास करके संताल परगना में जो तय किया गया कि राज परिवार का टिकट काट करके एक दूसरे जो कभी नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट दिया गया, इसके पीछे कई इंजीनियरिंग की गई। यहाँ के जो गोड्डा सांसद हैं उनकी अहम भूमिका रही, रणधीर सिंह की अहम भूमिका रही, बाबूलाल मरांडी की अहम भूमिका रही। तो ये भी एक बड़ा दाव है। और सच पूछिए तो ये चुनाव इन लोगों को भी साख पर जरूर सवाल उठाएगा कि जो निर्णय लिया गया कितना सही निर्णय था। क्योंकि जातीय आधार पर भी गंगा नारायण सिंह राजपूत से आते हैं, लेकिन उनका राजपूत वोटर भी वहां नहीं, महज 3000 है। तो ये जो निर्णय लिया गया उसे लेकर के भाजपा के अंदरूनी कई लोग भी तरघात कहें या फिर जो भी कहें, लेकिन वहां भी उबाल है, लोगों में नाराजगी है। और यही वजह है कि 2 दिन पहले यहाँ एक ब्रह्मा समाज का एक यहाँ बैठक की गई, क्योंकि राज परिवार पुरोहित समाज से आते थे, पंडा समाज से आते हैं। बैठक की गई जिसमें कांग्रेस के भी लोग रहे, पुरोहित समाज से बड़ी संख्या में लोग रहे, लेकिन भले वो राजनेता अपने को नहीं माने, लेकिन वहां जो बैठक हुई, ये कह सकते हैं चुनाव से पहले इस तरह का बैठक का मतलब था कि उन्होंने साफ ये बता दिया कि जिसने भी ये निर्णय लिया राज परिवार के टिकट को काटने का, उन्होंने गलत किया और इसका वो उबाल था। चलिए, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो वीवीपैट के साथ निकल रहे हैं, ईवीएम के साथ निकल रहे हैं मतदान कर्मी, अपने अपने बूथों तक रवाना हो रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चूंकि इस बार कोविड है तो वो जो तमाम कोविड गाइडलाइन के लिए ज़रूरी सामान है, उन सामानों के साथ इन मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे।